अब मैं निवेदन करूंगा कि रक्षाबंधन का राखी बांधने का मुहूर्त कितने बजे का है वो आप सुन लीजिएगा। यदि शुभ घड़ी में, अमृत घड़ी में यदि राखी बांधी जाए तो बहुत शुभ है। उदिता के हिसाब से तिथि का असर तो 24 घंटा रहता ही है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। भले ही 9:48 तक पूर्णिमा है 28 तारीख को, लेकिन उसका असर पूरे दिन पूरे रात भर रहेगा। उसके मैं कुछ मुहूर्त मैं आपको बता देता हूँ। चौगड़िया की अमृत घड़ी में आप बांधें, जो कि 6:08 से लेकर के 10:53 तक बहुत अद्भुत अमृत काल है ये। हाँ, मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा, यदि आपसे हो जावे तो ये 6:08 से 9:48 के बीच में आप अपने भाई को राखी बांध दें। और इस बीच में नहीं बांध पाते हैं तो एक बढ़िया सा मुहूर्त है, और वह है 6:08 से फिर 10:53 तक। इसके बीच का समय छोड़ दीजिए, फिर अभिजित मुहूर्त में आप बांध सकते हैं। ये मुहूर्त भी बड़ा अच्छा है। ये 12:04 से लेकर के और ये 12:53-54 तक लगता है अभिजित मुहूर्त। इसमें भी राखी बांधना बहुत शुभ है। और एक शुभ मुहूर्त और मैं आपको शुभ चौगड़िया का भी बता देता हूँ, जो कि मध्याह्न में ही 12:28 से लेकर के और 2:03-4 तक का ये टाइम है। इसमें भी आप लिख लीजिएगा। और अपराह्न काल में, और ये मैं आपको बोलूँ 1:44 से लेकर के लगभग 4:15 बजे तक का यह भी मुहूर्त बहुत ही बिल्कुल अद्भुत है। ये बढ़िया है। 4:15 बजे तक लास्ट तक के मुहूर्त बढ़िया है। फिर उसमें चर वगैरह चौकड़िया लग जाएगा तो 4:15 तो बहुत देर में बजते हैं। तो ऐसे टाइम में आप राखड़ी के मुहूर्त को, इस सिद्ध मुहूर्त को आप ले लीजिएगा। राखी बांधी कैसे जाती है वह भी आप सुन लीजिएगा। यह भी सुनना, ये रिकॉर्ड कर लें, ये आपके काम आएगी। भैया आवे तो पट्टा लकड़ी का बिछाइए, लगाइए। भाई का मुंह हो पूरब में, राखी बांधते समय बहन का मुख हो पश्चिम में। और आपकी थाली में कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या क्या? उसमें रोली, हल्दी, अक्षत, चंदन और जलता हुआ दिया, और हो सके तो बतासे। और भी हो जाए तो एक सूखा घटक जिसे नारियल बोलते हैं। ये बतासे और गट्ट नारियल का, वो बिना जटा वाला आता है, गोला जिसे बोलते हैं। तो भाई के रूमाल में, किसी वस्त्र में, ऐसे हाथ में नहीं, किसी वस्त्र में ये उसे दीजिएगा। भाई आपको दक्षिणा देगा। आप तिलक इसमें खड़ा तिलक करें अंगूठे से। अंगूठा तीर्थ स्वरूप है, अंगूठा बहुत पावन है। यूँ ऐसे करके इससे आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। मैंने बोला है, आपका बेटा सैनिक है और वो अपनी नौकरी के लिए जा रहा है, अंगूठे से उसको तिलक कीजिए, इससे आयुष बढ़ता है, इससे उम्र बढ़ती है। हर उंगली का तिलक लगाने का महत्व तो देवताओं के लिए ये बहुत, पितरों के लिए ये बहुत अद्भुत है। ये अंगूठा भ्राता के लिए, भाई के लिए जो आयुष बढ़ाएगा। इस उंगली से उसको घोल लें। क्या क्या डालना है? कुमकुम लेना है, हल्दी लेना को, और उसमें थोड़ा सा दही डाल करके मिलाना है। दही मैंने पहले भी ये बोली है सब बातें। उसमें दही मिलाकर इसे उंगली से मिलाइए, और इससे हल्दी डालना नहीं भूलेगा। इससे आप उसको तिलक कीजिएगा। ऊपर चावल जरूर लगाएं। चावल लक्ष्मी का प्रतीक है, श्री का प्रतीक है, श्री युक्त है। भाई को संपदा बढ़ेगी, तभी तो महंगी साड़ी लेके आएगा आपके लिए, तभी तो आपके बच्चों में खूब भात में दाम देगा, नोट देगा, हैं? तो तभी तो यह होगा। तो ये, और राखी का रंग कैसा हो वो भी आप देख लें। श्वेत शांति देने वाला है, सफेद ये इसमें तो वो भक्ति से जुड़ने वाला। और मैं तो ये कहता हूँ, और बहुत बार मैंने बोला है, भाई को कोई ऐसा ऐब लग गया है, कुछ ऐसी उसे दिक्कत है, कुछ ऐसा खाता पीता जो छूटता नहीं है, बहनें भगवान महादेव गणपति का ध्यान करती हुई, और जिसका धागा सफेद रंग का है, ऐसी राखी भाई को बांधे। संपत्ति के लिए पीला, उसके शौर्य के लिए, उसकी ताकत के लिए लाल रंग की राखी। और वो राखी बहुत बढ़िया है जिसमें श्वेत, पीला और लाल तीनों के तीनों धागे हैं, उसे बहुत विशेष माने। कौन बताएगा ये बातें? और ये सब शास्त्र सम्मित है। मेरे पास एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है
और जिसमें हर तीज त्योहार के बारे में वर्णन किया। अभी मैं पीछा नहीं छोड़ रहा हूँ, अभी कल भी मैं राखी के ऊपर बोलूँगा। अभी मुझे थोड़ा आगे कथा को बढ़ाना है क्योंकि कल सवारी की वजह से कथा कम हो पाई, और आज मैं आपका थोड़ा ज़्यादा सा टाइम लूँगा। और भाई का मुंह मीठा जरूर करना, भले उसको प्रसाद नहीं किया जा सकता। मैं पूर्व से ही अपनी सभी भगनियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपके 2026 की यह रक्षाबंधन आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके लिए बहुत मांगलिक हो, और आप व्रत 27 तारीख को कीजिए और आराम से 28 तारीख को भाई के भाल के ऊपर तिलक करते हुए, राखी दाहिने हाथ में बांधते हुए, और आशीर्वाद उसे दीजिए, उसकी खूब तरक्की हो। और अगली बात मैं निवेदन करूंगा कि आप ये राखी किस किस को बांध सकते हैं वो आप सुन लीजिए। राखी आप अपने ठाकुर जी को बांधिए। भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधने का भारी महत्व है, बहुत ज्यादा। द्रौपदी ने भगवान को राखी बांधी थी, कृष्ण भगवान को। आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं, गोपाल जी को आप राखी आप जरूर बांधें। पीपल वृक्ष को राखी बांधी जाती है, राखी बरगद को बांधी जाती है, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। और राखी अपने भाई को तो बांधी ही जाती है, चाचा ताऊ के जो बच्चे हैं उन्हें राखी बांधी जाती है, बुआ मामा के हैं राखी बांधी जाती है, और आपके पापा के मित्र का बेटा है उसको भी राखी बांधी जाती है। गुरु को, गुरुदेव को राखी बांधी जाती है, मंदिर के पुजारी जी को राखी बांधी जाती है, भतीजे को राखी बांधी जाती है। भतीजा जो तुम्हें बुआ कहता है उसको राखी बांधी जाती है। ये तो सब शास्त्र सम्मित बातें हैं। शास्त्र में ये लिखा है भगवान गणपति गजानंद को आप पहली राखी बांधें, गणेश जी को राखी बांधें। और गणेश जी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है शुभ और एक का नाम है लाभ। इनका आह्वान करते हुए ही आप राखी बंधन का त्योहार आरंभ करें, क्योंकि शुभ लाभ को कोई बहन नहीं थी। उन्होंने अपनी माता रिद्धि सिद्धि को कहा रक्षाबंधन का त्योहार है, हमारी कोई बहन नहीं है, कलाई सूनी है। सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। उसी समय रिद्धि और सिद्धि ने अपनी तपस्या के द्वारा एक कन्या प्रकट कर दी, जिसने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। संतोषी माता ने राखी बांधी, ऐसा संत महापुरुष ऐसा कहते हैं। वली राजा ने भी अपनी मुंह बोली बहन माता लक्ष्मी को राखी बांधी। ये राखी अनादिकाल से। अब किसी ने पूछा है हमें, क्या पत्नी पति के हाथ में राखी बांध सकती है? सब तरह के प्रश्न कर ही लेते हैं। पत्नी पति के हाथ में रक्षा सूत्र बांध सकती है, कलावा बांध सकती है, उसकी रक्षा के लिए धागा बांध सकती है, लेकिन पत्नी कभी पति के हाथ पर राखी नहीं बांधती। ये सब बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। अब मैं आगे के लिए बढ़ूंगा। ये कुछ बातें मैंने आपको भेजी हैं और मुझे विश्वास है ये बातें आपके काम में जरूर आएंगी। इसको हर्षता प्रसन्नता के साथ आप ये पर्व को करें और भगवान को प्रार्थना करें आपके भाई के घर में खूब रौनक बढ़े। एक बात और मैं आपको कहूँगा, 2 त्योहार ऐसे हैं, 2 त्योहार, एक में भाई बहन के घर जाता है और एक में बहन भैया के यहाँ पहुँचती है। जो बहन भैया के यहाँ जाती है, राखी पियर में जाकर के बांधती है, तो उसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। और भाई का तिलक अपने ससुराल में करती है तो उसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। ब्रह्म पुराण में भगवान सूर्य देवता की बिटिया की कथा का वर्णन है, उनके बेटे की कथा का वर्णन है। सूर्य नारायण की बेटी है यमुना और उनके बेटे हैं यम। दोनों की कथा ब्रह्म पुराण में चल करके आती है। यमुना ने अपने भाई को भोजन पर बुलाया और आंगन में बैठ करके यमराज ने भोजन किया। तिलक बहन ने भाई के माथे पर किया तो यमराज ने कहा कि वरदान मांग बहन, कुछ मुझसे तू मांगेगी आज मैं वही मैं तुझे दे के जाऊंगा। तो यमुना की आंख में आंसू आ गए। कहा आज की तिथि को भाई दौज के नाम से जाना जाए इसको, और जो भी भैया अपनी बहन के आंगन में बैठ करके मुंह जूठा करे तो भैया तुम और तुम्हारे दूत उसके घर में कभी भी प्रवेश न करें। उस भाई की आयुष्य बढ़े, उसकी उम्र बढ़े, ये माता यमुना ने यमराज से वरदान में मांगा है। कितने भी कार्य में आप व्यस्त क्यों नहीं है, इतना सा टाइम निकालिए। तुम्हारे पियर में जाने से सावन के महीने में उस घर की बरकत बढ़ती है। आप साक्षात लक्ष्मी हैं, आप साक्षात श्री हैं।
थोड़ा टाइम निकालिए, भले ही लौटा बाट आ जाइए, सुबह जाके शाम को आ जाइए। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने भाई के यहाँ जाएं। अब वो असमर्थ हैं, नहीं जा सकती हैं, तो कम से कम फोन पर तो बात कर ही लें। हाँ, नहीं तो फिर भाई लोग चले जाएं। वैसे इसमें बहन का ही जाना ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, ज़्यादा बढ़िया होता है। बहन भाई का अद्भुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। इन बहनों को भाई के ऊपर भरोसा अपने पति से ज़्यादा रहता है। पति धोखा दे सकता है, लेकिन भाई कभी धोखा नहीं देता। ये हमने द्रौपदी माता के चरित्र में पढ़ा है। 5 पांडव 5 पति बैठे हैं, वस्त्र खिंचता रहा, लेकिन जब आंख में आंसू भर के कहती है भैया श्री कृष्ण द्वारका वारे, तो भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। साड़ी बिच नारी के नारी बिच साड़ी, साड़ी ही की नारी के नारी ही की साड़ी, वस्त्र रूप भय श्याम। तो भाई का तो बहन का तो बहुत अद्भुत प्रेम है दोनों का। तो आज 2026 की यह मांगलिक राखी का त्यौहार आप सभी बहनों को, भाई लोगों को शुभ हो। भगवान महाकाल के चरणों में, हरसिद्धि माता के चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और आइए अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको कथा में। आज थाईलैंड वाले महाराज जी भी आए हैं। हाँ, ये आए हैं, सो गए हैं, इनको थोड़ा सा जगह देना। ठीक है, जाग रहे हैं, जग रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आपने पूछा है पेड़ कौन कौन से बताएं। बरगद को बांधा जाता है, राखी बांधी जाती है। पीपल को राखी बांधी जाती है। कदम्ब को भी, ये पूज्य वृक्ष हैं, इनको राखी बांधी जाती है। समी वृक्ष गणेश के रूप में है, तो उसको भी ये राखी बांधी जाती है।